क्या बात कही भगवान, ऐसा तो मेरे को लगता है किसी शास्त्र में नहीं जल्दी लिख। वो गोस्वामी अब पढ़ा तो नहीं हमने, और शास्त्र तो केवल रामायण ही पढ़ी है भैया। ठीक है कि नहीं बात से? आपके ब्रजवासियों की ब्रजभूमि में तो क्या कहा जाए, लक्ष्मी जी भी जब श्री जी भगवान के जब श्री चरण ब्रज धाम में आ गए, ब्रज धाम में कन्हैया के चरण नहीं आए, पहले तो श्री जी आई हैं, इसलिए श्री जी बड़ी है कन्हैया से। ये भगत कह रहे थे मेरे को नहीं पता था, कहते हैं वो 5-7 साल बड़ी थी कन्हैया से, 1 साल बड़ी। गुरु महाराज कह रहे 1 वर्ष बड़ी थी, इसलिए श्री जी के चरण पड़े। पहले किसके चरण पड़े? श्री जी आए, कन्हैया बाद में आए। तो भैया हमारे श्री जी के चरण पड़ गए, इसलिए इसको तब वेद व्यास जी ने लिखा, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मधृक। सगुण उपासना करने वाले क्या मूर्ख होते? अरे देखो इतने व्यापक दृष्टि हो जाती है। गोपिकाओं ने कहा श्रयत इंद्रिया जयति तेधिकम, धन्य हो। आज बद्री नारायण भी साक्षात बड़े प्रेम से आकर के, महाराज जी तो आपको सुनाएंगे, विशेषणी के ऊपर छोड़ देते हैं। हमारे रामचरितमानस में आ जाओ, हमारी श्री जी की महिमा गोस्वामी जी ने कैसे लिखी। भगवान ने कहा ये जन्म सिंधु पुन बंधु विष दीन मलिन सकल अंक श्रीमुख समता पाव किमी चंद्र बापुरो रंग। गोस्वामी जी से कहा कि आप भी थोड़ी सीता जी की उपमा दे दो ना। गोस्वामी, मेरा फोन कहाँ गया? थोड़ा देखता रहूं, मेरे को समय का ज्ञान नहीं रह जाता, क्योंकि काल धर्म नहीं व्यापहिता है। विशुद्ध चरित्र में आज मन नहीं लगा। ओ कहाँ हमारा बैग था ना, तो थोड़ा देख लेते। मेरे को 8 बजे बंद भी करना। हाँ अभी 10 मिनट में कर दे। आज भगवान राम जी से कहा कि एक काम करो, कि गोस्वामी जी से कहा आप ही लिख रहे हो, राम जी के मन की बात लिख दी, तो आप ऐसा करो सीता जी की उपमा अलौकिक जगत की देवियों से दे दो, वो हो सकती है क्या सीता जी के समान? गोस्वामी जी ने कहा ना, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। कहे नहीं दे दो ना। तो कहे सरस्वती बड़ी सुंदर है, ब्रह्मचारिणी भी है, शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम आद्यम जगत व्यापिणी, वो बाद में सुनाएंगे आपको। कहे सरस्वती से दे दो तो बहुत सुंदर है। कहे नहीं, गिरा मुखर तन अरध भवानी रति अति दुखित अतनुपति जानी। कहते हैं गिरा मुखर, अगर सरस्वती से उपमा देता हूँ तो बड़बड़ाने वाली बहुत, इसलिए सीता जी से उपमा नहीं दे सकता हूँ। इतनी सुंदरता, सीता जी इतनी शांत, इतनी कमनीय है, श्री जी इतनी सुंदर है कि सरस्वती तो एक रोम के बराबर भी नहीं है। कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन, हमारी श्री जी का एक एक रोम करोड़ों करोड़ों सरस्वती को उत्पन्न करने वाला। अरे इतना वर्ण, गिरा मुखर। और कहे पार्वती से दे दो। कहे बेचारी शंकर जी ने अपने अर्धंग में निवास करवाया तो वो परेशान रहते शंकर जी, आधे में साड़ी पहने कि आधे में बगंबर पहने, आधे में बिंदी लगावें कि लिपस्टिक लगावें कि क्या क्या करे। तो वो आधे में साड़ी पहने कि ब्लाउज पहने कि क्या क्या करे। तो भगवान शंकर ने कहे गिरा, वैसे अर्धमात्रा स्वरूप ओंकार में भी जो अर्ध मात्रा है, मैं तो एक लौकिक नहीं अलौकिक अर्थ में, गिरा मुखर तन अर्ध भवानी। बाद में विस्तार से बताएंगे, आज तो पहला दिन, थोड़ा सा सुनिए श्री जी की महिमा।
रति अति दुखित अतनुपति जानी। उन्होंने कहा कामदेव की पत्नी रति बहुत सुंदर है, उसकी उन्होंने कहा वो तो इतनी दुखी है, उसके पति को जब से शंकर जी ने भस्म कर दिया, इसलिए वो बेचारी तो अनंग पति को प्राप्त करने के बाद में बड़ी दुखी, उससे तो दे ही नहीं सकता, अलौकिक जगत में और कोई नहीं मिला। गोस्वामी जी ने कहा हाँ, कहते हैं लक्ष्मी से दे दो। अरे राम राम राम, कहती है तो और अनुचित हो जाएगा। विश्वारुणी बंधु प्रिय जेहि, विश्वारुणी बंधु प्रिय जेहि। क्या इसका भाई कौन है? विश्वारुणी बंधु प्रिय जेहि, विश्वारुणी बंधु प्रिय जेहि। कहिए रमा सम किमि वैदेही, कहिए रमा सम किमि वैदेही। भगवान ने कहा अरे मैं लक्ष्मी के समान तो कह ही नहीं सकता। कहते नहीं, तो गोस्वामी जी से कहा कि आपकी सीता जी ऐसी है? कहे कहिए रमा सम किमि वैदेही, जिसका भाई विष हो, जिसकी बहन मदिरा हो, 14 रत्न में से श्रीमणि रंभा वारुणी अमी शंख गजराज कल्प ध्रुव शशि धेनु धन धनवंतरी विषबाज। कहते 14 रत्न निकले तो उनमें श्री जी के ये सब भाई बहन ही हुए ना, सभी एक उधर से निकले, सहोदर हो गए। तो कहते हैं कि ना ना, विश्वारुणी बंधु प्रिय जेहि, कहिए रमा सम किमि वैदेही। गोस्वामी जी से कहा कि आपको सीता जी की सुंदरता का पता है तो बताओ। कहते हाँ एक तो हो सकता है। भैया देखो महाराज जी बड़ी सुंदर आपको कथा सुनाएंगे व्यासपीठ पर बैठ। इन्होंने समुद्र मंथन की कथा सुनाना है आप। गोस्वामी जी से कहा कि देखो भाई आपने समुद्र मंथन की कथा सुनी है? महाराज जी तो बहुत सुंदर कथा बताते हैं कि समुद्र मंथन के समय देवी दैत्य और देवता सब मिल करके जब हार होती थी, देवता लोग मारे जाते थे। पहले अमृत पिया नहीं था, भगवान ने कहा ऐसा करो तुम समुद्र का मंथन करो और अमृतत्व जब निकलेगा, अमृत